हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, 13 अप्रैल से 22 अप्रैल नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी न करें यह नो काम, क्योंकि माता रानी बहुत ही ज्यादा भक्तों पर प्रसन्न होने के लिए अलग अलग विधि विधान से माता रानी की पूजा उपासना करते हैं। ऐसे में इन सभी विधि विधानों से पूजा करने के उपरांत भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो ऐसे में माता रानी नाराज हो सकती हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में आपको बिल्कुल भी इन 9 कामों को नहीं करना है। पंचांग के अनुसार साल 2021 में चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। इस नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं होगा, जिस कारण नवरात्रि पूरे 9 दिनों के होंगे। चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू नववर्ष का आरंभ हो जाता है। दुर्गा पूजा के इस पूरे पर्व में 9 दिनों तक दुर्गा माँ के विभिन्न 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना और व्रत करने का, उपवास करने का उपाय है। इस दिन कई शुभ कार्यों का, शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिस कारणों से यह नवरात्रि बेहद शुभ रहेंगे। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पूजा में विशेष फल पाने के लिए कुछ नियम को बताए जाते हैं, जिसका पालन हर किसी को जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं शक्ति की उपासना के 9 दिनों के इस महापर्व के दौरान किन कार्यों को करने से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, बहुत से लोग नवरात्रि के 9 दिनों में न सिर्फ व्रत रखते हैं, बल्कि अपने घर में ग्रह क्लेश यानी कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत और माता की चौकी का आयोजन भी करते हैं। जो लोग नवरात्रि में व्रत रखकर घर में अखंड ज्योत जलाते हैं या इनमें से कोई भी कार्य करते हैं, तो विशेषकर उन्हें अपने घर को खाली छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखें कि अखंड ज्योत की देखरेख करनी चाहिए और घर के किसी न किसी सदस्य को अखंड ज्योत की देखभाल जरूर करना चाहिए। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिनों में नाखून या बाल न काटें। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा को उपासना का पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में बाल या नाखून काटने जैसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। बाल और नाखून कटवाना भले ही एक अच्छी आदत हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार माँ की भक्ति के इन 9 दिनों में नाखून बाल काटना जैसे अपराध माना जाता है। वहीं तामसिक भोजन से दूर रहें। मान्यता है कि जो लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं, उन्हें देवी दुर्गा की भक्ति के इन 9 दिनों तक प्याज, लहसुन और अन्य किसी भी तरह के तामसिक चीजों से परहेज करना चाहिए। जहां तक संभव हो, व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसमें भक्तों को उसके द्वारा की गई भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वहीं घर में अशांति का माहौल न बनाएं। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की भक्ति का यह पर्व शांति, भक्ति और सद्भावना की प्रेरणा देता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक कोशिश करें कि आपके घर का वातावरण शांत हो, भक्तिमय हो और इस दौरान घर में किसी भी प्रकार की अशांति या गृह क्लेश न हो। मित्रों, मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपके द्वारा कोई भी भिक्षुक या जरूरतमंद व्यक्ति आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। आपको अपने सामर्थ्य और श्राद्ध के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार उसे कुछ न कुछ भोजन या दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, जिससे कि माता दुर्गा के असीम कृपा भी आप लोगों पर प्राप्त हो सके। शास्त्रों की माने तो मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष रूप से व्रत रखने वाले व्यक्ति को दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी चाहिए। इस दौरान ऐसा करने से शुभ नहीं माना जाता, इसलिए आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। हालांकि इस दौरान 12 संस्कारों में एक बच्चों का मुंडन करना काफी शुभ होता है। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिनों में शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि देवी माँ को समर्पित ऐसा पर्व है जिसमें 9 दिनों तक श्रद्धा, शुद्धता और पवित्रता का खास ख्याल रखना चाहिए। सभी को यह कोशिश करनी चाहिए कि इस दौरान घर व घर के मंदिर में पवित्रता और सात्विक बनाए रखते हुए 9 दिनों तक माँ की भक्ति और पूजा करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि पूजा पाठ के कार्य में चमड़े और चमड़े से बने प्रयोग नहीं करने चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा की आराधना के समय जहां तक संभव हो सके चमड़े और चमड़े से बनी चीजों का प्रयोग न करें।
यूं तो हमेशा ही हर किसी को आदर सत्कार देना चाहिए, एक अच्छी बात तो होती है, परंतु नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस दौरान विशेषकर कन्याओं का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घर में बड़े बूढ़े बच्चे या किसी घर परिवार में आए किसी अन्य व्यक्ति का अपमान भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है नवरात्रि के इन दिनों इस नियमों के पालन करने से सच्ची श्रद्धा के साथ माँ की आराधना की जाए तो आपके जीवन में माँ की भक्ति प्रसन्न होती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।